पटना में लगातार अभ्यर्थियों पे और कर्मी पे, अभी जो संविदा कर्मी हैं उनके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल तानाशाही है। हमें लगता है कि बगल में नेपाल में हमने देखा कि नौजवान जब वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर गोली चली। तो बिहार में अभी तक गोली चलने की नौबत नहीं आई, गोली नहीं चली, लेकिन लाठी चल रही है। आज तो ये भी रिपोर्ट मिली कि मंत्री ने एक यूट्यूबर को उन्होंने पूरा पीटा है। तो ये जो पूरे बिहार के नौजवानों पर, पत्रकारों पर, छात्रों पर, जो अभ्यर्थी है, जो आपके संविदा कर्मी हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से सरकार दमन कर रही है, बेहद गलत है और बिहार नौजवानों के साथ है। और ये तानाशाही बिहार में बिल्कुल नौजवान ना बिहार के कोई नागरिक इसको बर्दाश्त करेंगे। श्रवण कुमार पर लगातार हमला हो रहा है, दो घटनाएं हो चुकी हैं पब्लिक के बीच भागे। तो बिल्कुल हमें लगता है कि 20 साल से कोई सरकार अगर चल रही है और उस सरकार पूरी तरह से आज एक तरीके से बिल्कुल निकम्मी साबित हो चुकी है और कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, तो लोकतंत्र में जनता तो हिसाब मांगेगी, जवाब आपसे मांगेगी और आपको जवाब देना होगा। और जहां मंत्री जवाब के बजाय अगर हिंसा पर उतर आए, सरकार अगर लाठी लेकर के आए, नौकरी पक्की करने की कोई मांग करे, उनकी नौकरी ही ख़त्म कर दें, उनको बर्खास्त कर दें, तो इतना बड़ा अन्याय तो बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। और इससे लग रहा है कि सरकार को पता चला कि ये सरकार चुनाव तो जीतने वाली नहीं है इस बार, और इसीलिए एक तरफ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, उसमें हेरा फेरी, फर्जीवाड़ा चल रहा है, और दूसरी तरफ लाठी गोली के ज़रिए बिहार के नौजवानों को डराने की कोशिश हो रही है। मेरे ख्याल से इससे बिहार डरने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है, और ये आंदोलन और तेज़ होगा। एक सवाल और, अभी आपने नेपाल की चर्चा की कि यहाँ भी नेपाल की स्थिति हो जाएगा, आप किस तरह से? नहीं, हमें देखा कि नेपाल के बारे में तो गजब है। बिहार के जो भाजपा के उप मुख्यमंत्री है सम्राट कुमार, उन्होंने तो ऐसा बयान दिया कि कायदे से तो नेपाल को भारत का हिस्सा होना चाहिए था, ये कांग्रेस की गलती है कि नेपाल एक स्वतंत्र देश है, और आज अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो शांति होती, अराजकता नहीं होती, हिंसा नहीं होती, और वहाँ विकास हो जाता, वहाँ बेरोजगारी नहीं होती। तो ऐसा बयान, जब नेपाल के नौजवान उस सड़क पर हैं अपने देश में अपने सवालों को लेकर के, अगर नेपाल की संप्रभुता को, नेपाल की आज़ादी को बिहार के भाजपा के नेता मंत्री इस तरह से चुनौती देंगे। इससे पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव को भी हमने कहते हुए सुना था कि हिंदुस्तान पर तो बीजेपी का कब्जा हो गया, अभी नेपाल और श्रीलंका बाकी है। तो इस तरीके के बयान जो लोग दे रहे हैं भाजपा के नेता मंत्री, तो उससे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आप पूरे हिंदुस्तान को और अलगाव में डालना चाहते हैं और पड़ोसी देश के नौजवानों को और भड़काना चाहते हैं। मैं तो मानता हूं कि ये नेपाल के भी खिलाफ है, हिंदुस्तान के भी खिलाफ है, और भारत और नेपाल के बीच में जो रिश्ते हैं उन रिश्तों के बिल्कुल खिलाफ ये बयान दे रहे हैं। इन लोगों के ऊपर तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए तत्काल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।